शादी करके फंस गया यार अच्छा खासा थकवारा, शादी करके फंस गया यार अच्छा खासा थकवारा। अरे सर आप लाइव आ रहे हो, कैमरा ऑन है। वो मैं तो सेंटर ऑफ मास पढ़ाने आया था। अरे नहीं सच्ची सच्ची सच्ची, मैं तो कैमरे में सेंटर ऑफ मास पढ़ाने आया था, सेंटर ऑफ मास की एक ट्रिक बताने। इससे हाँ हाँ इससे देखो 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 कैसे बताता हूँ सेंटर ऑफ मास की एक ट्रिक। अरे हाँ ये वीडियो सबके लिए, आप पे फिजिक्स नहीं है ना तो भी ये सेंटर ऑफ मास की ट्रिक आपके लिए है। आप इसको सीख के ना सामने वाले को काले जादू की तरह सिखा सकते हो, एक ट्रिक की तरह। अपने छोटे भाइयों को या जिसने ये वीडियो नहीं देखी है नहीं, उसको एज ए ट्रिक, उसे एज ए मैजिक दिखा सकते हो। देखिए जो यूनिफॉर्म बॉडीज होती हैं, ऐसी एक साथ एक समान बॉडीज होती हैं, उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बीचों बीच होता है। सेंटर ऑफ मास की चलो ठीक है, ये लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही, जो फिजिक्स का है वो तो समझ जाएगा। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पे कोई भी बॉडी बैलेंस हो जाती है, ना इधर गिरती ना उधर गिरती, ठीक है ना। जैसे मैं इसको यहां रख दूंगा तो ये गिर जाएगा, ये इधर सदेगा नहीं। अभी आप बस इतना समझो, क्योंकि फिजिक्स नहीं है होती हर किसी के पास। तो ये होता है सेंटर ऑफ मास, जहां पे कोई भी बॉडी बैलेंस हो जाती है, ठीक है। अब इसकी एक ट्रिक बताता हूं आपको, एक जादू दिखाता हूं सेंटर ऑफ मास की। आप अपनी दोनों उंगलियों को ऐसे रखिए, ठीक है। अच्छा ये जो स्केल है ये लगभग लगभग 30 सेंटीमीटर तो इसमें बने हुए हैं, 30 सेंटीमीटर। और क्योंकि ये 30 सेंटीमीटर यहां तक बने हुए हैं और 2-4 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा मान लो तो लगभग 32 मान लो, तो 16 सेंटीमीटर इसका सेंटर ऑफ मास आएगा। 16 सेंटीमीटर पर अब देखिए 16 सेंटीमीटर पर मैं उंगली रख रहा हूं, 16 सेंटीमीटर पर, तो ये उंगली बैलेंस हो गई। आप मेरे साथ ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी अपने साथ कर सकते हो, ये स्केल सबके पास होता है, ये बैलेंस हो गई। अब देखिए सेंटर ऑफ मास ढूंढने का एक स्टाइलिश तरीका बताता हूं। ये बॉडी ली मैंने, दोनों उंगलियों पे साथ लिया। अब दोनों उंगली स्लोली स्लोली सीधे, ऐसे नहीं, टेढ़ा भी नहीं ऐसे भी नहीं, स्लोली स्लोली मूव करिए एक दूसरे की ओर। You will find that both finger will meet each other at the point of center of mass। ये देखिए कैमरे में नहीं आ पा रहा, पॉइंट देख सकते हो, खुद करके देख लीजिए, ये सेंटर ऑफ मास पे आ गया। फिर से देखिए क्या कह रहा हूं मैं, ये दोनों उंगली मैंने हैंड्स पे रखी, दोनों उंगलियों को मूव करो, दोनों उंगलियों को मूव करो, मूव करो मूव करो मूव करो, और जब ये मिलेंगी ना तो ये सेंटर ऑफ मास पर ही मिलेंगी। फिर इसमें अब आप सोच रहे हो इसमें क्या ट्रिक बता दी मैंने, देखिए जादू ट्रिक देखिए। यदि मैं एक उंगली यहां रखता हूं, एक उंगली, और एक उंगली को यहां से स्टार्ट लेता हूं, यानी इस सिमेट्रिकल मूवमेंट नहीं है। पहले मैंने दोनों उंगलियों को कॉर्नर से स्टार्ट किया था मूव करना और दोनों बीच में आके मिली, लेकिन अब देखिए यदि मैं एक उंगली यहां रखता हूं और एक उंगली एंड पे रखता हूं और फिर आप अपनी उंगलियों को मूव करते हो बेटा, सॉरी ठीक है, दोनों उंगलियों को मूव करते हो, तो यू विल फाइंड अगेन कि ये दोनों उंगलियां मिलेंगी सेंटर ऑफ मास पर ही, यानी जो पॉइंट है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। फिर से मैंने क्या किया, एक उंगली मैं यहां रखता हूं, एक उंगली इस किनारे पे रखता हूं, ठीक है, दोनों उंगलियों को मूव कर रहा हूं मैं। इसमें कोई ट्रिक और चालाकी चंट बना नहीं है, एफर्टलेस, आप खुद करके देख सकते हो। दोनों उंगलियों ने कसम खा रखी है कि मिलेंगे तो 16 सेंटीमीटर पर ही मिलेंगे। देखा 16 सेंटीमीटर ही पर ही मिले, ठीक। अब इससे क्या दिखाने आया था मैं, ये जो रॉड है ये यूनिफॉर्म रॉड नहीं है, इसका वजन इधर की साइड ज्यादा है, इधर की साइड कम है, ठीक है। तो अब मैं यदि ये दोनों उंगलियों पे टिकाता हूं इसको और मूव करता हूं तो ये बीचों बीच नहीं मिलेंगी। ये देखिए जब ये रॉड यूनिफॉर्म थी तो ये बीचों बीच ऐसे टिकी हुई थी, ये यहां पे बैलेंस थी, बीचों बीच ना इधर गिर रही थी ना इधर। लेकिन यदि इस रॉड पे मैं कहीं वजन रख दूं, देखो मैंने थोड़ा सा वजन रख दिया है, तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा, जहां वजन ज्यादा होगा। चेक करते हैं, जहां वजन ज्यादा होगा मेरी उंगलियां वहां शिफ्ट हो जाएंगी। ये दोनों उंगलियां, ठीक है, दोनों उंगलियां मूव कर रहा हूं। आपको कोई भी उंगलियां मूव करते समय कोई बुद्धि लगानी नहीं है, कुछ भी बुद्धि नहीं लगानी। आप देखिए बेटा मेरी दोनों उंगलियां कहां मिली हैं, इस बार बीचों बीच नहीं मिली है, बीचों बीच नहीं मिली है, कहां आके मिली है, सेंटर ऑफ मास पे मिली है, सेंटर ऑफ मास पे। देखिए बेटा फिर से अगेन, एक उंगली मेरी यहां पर है, एक उंगली यहां पर है, ठीक है। और इस टॉपिक से जो फिजिक्स पढ़ते हैं उन्हें तो पता ही है कि ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, लेकिन जो नहीं पढ़ते वो देखिए मेरी ये उंगली, मैं कोशिश दोनों उंगलियों की कर रहा हूँ, कोशिश दोनों उंगलियों के लिए कर रहा हूँ, इसमें मैं कोई चालाकी नहीं चल रहा हूँ। आप अपने घर पे वाइपर वगैरह लेके कर सकते हो। ये दोनों उंगलियां कहाँ पे मिली, सेंटर ऑफ मास पे, जबकि ये पॉइंट बीचों बीच नहीं है, अपने आप ही सेंटर ऑफ मास। चलिए जैसे सपोज करो मैं इसमें ही लेता हूँ, ये
ये था, मेरी दोनों उंगलियां कहाँ मिल रही थी, मेरी दोनों उंगलियां बीचों बीच सेंटर ऑफ मास पे मिल रही थी। यदि मैं इसमें कोई वजन रख देता हूं, सपोज करो मैंने ये वजन, काफी ज्यादा वजन हो गया, ये तो ये वजन रख देता हूं, ठीक है, ये थोड़ा डिस्टर्बिंग है, इसी को मुझे तैयारी पहले करके लेनी चाहिए थी, कोई नहीं, मैं इसी को रख देता हूं वजन। अब ये मेरी जब दोनों उंगलियां मूव करेंगी ना, आप देख सकते हो, देख सकते हो, देख सकते हो, देख सकते हो, अब की बार दोनों उंगलियां कहां शिफ्ट हो गई, कहां शिफ्ट हो गई दोनों उंगलियां, यानी जहां वजन ज्यादा था सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट हो गया। अभी रुको रुको, अभी रुको, देखिए, तो ये बात तो मैंने आपको बता दी, यदि कोई बॉडी को आप इस तरीके से मूव करोगे तो उंगलियां हमेशा सेंटर ऑफ मास पर ही मिलेंगी, सेंटर ऑफ मास। यदि एक उंगली आप यहां से स्टार्ट करूं, एक यहां से स्टार्ट कर दूं, फिर भी ये दोनों उंगलियां सेंटर ऑफ मास पे मिलेंगी। अब कहानी में एक और काला जादू, काला जादू ये कि आप एक फालतू का मंत्र पढ़ देना, ब्लूम 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 ओम आवरा का डावरा, ये है ना दोनों। पता है सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली एक पॉइंट होता है, एक ही पॉइंट होता है। अब मैंने दोनों उंगलियों से एक सेंटर ऑफ मास की ओर पॉइंट तो ढूंढ लिया। अब जब आप इन दोनों उंगलियों से वापस जाने के लिए कहोगे, वापस जाने के लिए, तो पता है इन दोनों में से सिर्फ एक उंगली ही मूव करेगी और एक उंगली वहीं रह जाएगी, वही उंगली वहीं रह जाएगी जो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास पर होगी या सेंटर ऑफ मास के सबसे करीब होगी। अब मैं दोनों उंगलियों को वापस ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बिलीव मी, मैं इसमें कोई चालाकी नहीं चल रहा हूं, मेरी ये उंगली तो हिली नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पर था। मैंने क्या बताया समझो, कि मैंने ये दोनों उंगलियां ली, दोनों को पास लाया, एफर्टलेस, अपने आप ही वो सेंटर ऑफ मास की ओर आती हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास इन दोनों उंगलियों के जिसके सबसे ज्यादा करीब होगा। अब यदि मैं इन दोनों उंगलियों से, आप फालतू का मंत्र पढ़ देना है ना, और आप बोलना क्या कहते हैं कि मैंने तेरी एक उंगली को पॉज कर दिया, अभी तेरी एक उंगली हिलेगी नहीं। बिलीव मी, जब आप इन दोनों उंगलियों को वापस ले जाने की कोशिश करोगे, वापस, तो दोनों कोशिश करोगे वापस ले जाने की, तो इसमें से एक उंगली मूव ही नहीं करेगी। यदि आप रॉड को बैलेंस रखते हो, तो रॉड को बैलेंस रखते हो तो यूं पास ले आया, ठीक है। अब एक उंगली को मैं मूव करता हूं, तो इस बार ये वाली उंगली मूव करी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहां आ गया, ये इस वाइपर में। हाँ मैं सच्ची बेटा, मैं झाड़ू लगाने नहीं आया था, मैं तो सेंटर ऑफ मास बताने आया था। ये ले दो उंगलियां, ठीक है, ठीक, ये दो उंगलियों से मैंने ऐसे करके मूवमेंट किया, थोड़ी थोड़ी ये खिसकी, ज्यादा सी ये वाली खिसकी, मिल गया, ठीक है। थोड़ा बैलेंस होने देता हूं, रॉड हिल रही है। अब सेंटर ऑफ मास जिसके सबसे ज्यादा करीब होगा वो वाली उंगली, मैं वापस ले जाने की कोशिश कर रहा हूं उंगलियों को, दोनों उंगलियों को उधर की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन साला एक उंगली मूव नहीं करी, एक उंगली वहीं रह गई। और ये कोई काला जादू नहीं है, ये आप खुद घर पे करके देख सकते हो। सिंपल ट्रिक, सेंटर ऑफ मास, शायद हर किसी को समझ में आया होगा, फिजिक्स हर किसी पे नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि सेंटर ऑफ मास वर्ड तो मैंने आपके दिमाग में डाल दिया, ठीक है। तो मैं इससे सेंटर ऑफ मास समझाने आया था। और यदि मेरी एक्टिविटी सफल हो गई होगी, आपने करके देखी हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में भी ये लिखो कि हाँ, कि एग्जैक्टली आपके साथ भी यही हुआ, यही हुआ। थैंक गॉड, आज फिजिक्स और सेंटर ऑफ मास ने बचा लिया, नहीं तो आज तो इज्जत का फालूदा होने वाला था, बच गया, थैंक गॉड।